आई डोंट टाइम मुझे कोई अच्छी चीज मिली हो, दोनों सामने रख लेना, यार तुम यही वाली दे दो, वो कहाँ की होगी? कुछ ताइवान, कुछ थाईलैंड, ऐसे ऐसे कंट्रीज की होगी जहां के अपने हालात पूरे सुरे हैं। अब कई चीजें आपके पास सिंगापुर से आ रही होंगी। सिंगापुर मुझे कोई नक्शे पे ढूंढ के दिखाया, मैंने स्टूडेंट्स को ज्योग्राफी की क्लास थी, मैंने उनको पढ़ा रहा था। सिंगापुर मुझे ढूंढना पड़ेगा यार, ये था तो यहीं कहीं पर, पता नहीं कहाँ गया यार, ये यहाँ कहीं मलेशिया इंडोनेशिया के साथ ही फिर रहा था। ये कहाँ गया? स्ट्रेट्स हैं, ये जो स्ट्रेट्स ऑफ मलाका है, यहाँ से बिल्कुल रास्ता भी यहीं से जाता है कहाँ पर? वो बाकायदा प्रॉपर दूसरे मैप के पर मुझे जूम्ड जो गूगल मैप होता है उसके पर देखना पड़ेगा, वो मलेशिया का एक छोटा सा शहर है सिंगापुर। सिंगापुरियन डॉलर कितने का है? बहुत पुरानी बात है ये, तकरीबन न्यूजीलैंड डॉलर के साथ साथ होता है तकरीबन 170 के करीब है। कंट्री कितनी है? एक शहर है। सारा ट्रेड पैसिफिक का जो है उसकी पोर्ट से होकर जाता है। लिविंग स्टैंडर्ड्स वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैंने अभी 2 साल पहले जो सिंगापुर फिनटेक फेस्टिवल को अटेंड किया था ना, बोले है तुम लोग ये भी बना रहे हो यार, मुझे लगा ये चीजें अमेरिकी बनाते हैं सिर्फ। ना जी, हम ये फिनटेक, हमने इंश्योर टेक कर दिया है, डिजिटेक कर दिया है, इसके पर हमने ये काम कर दिया है, ये हमारा बनने वाला है, ये हम बना रहे हैं ना। बोले हैं यार सिंगापुर वाले भी? डोंट टेल मी, मुझे लगे सिर्फ अमेरिकी करते हैं इतना ज्यादा काम टेक्नोलॉजी के ऊपर। बट दे आर फार अहेड। बहुत सारी चीजें जो मुझे लगा था भी ये 5 साल बाद 10 साल बाद कहीं नजर आएंगी, अगर हम ये कर रहे हैं, इसके ऊपर काम चल रहा है, हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, अभी हम बना रहे हैं। सो दैट डज हैपन। तो डिपेंडिंग ऑन द कंट्री, हमारे जैसी कंट्री में हम जैसे ही पैसे ज्यादा आएंगे, इंपोर्टेड माल मंगवाना शुरू कर दो। अगेन देयर इज अ रीजन, आपको लोकल अच्छा नहीं मिलता, और उसका एक मेजर रीजन है कि हर कोई जो यहाँ पर जरा से पैसे इकट्ठे कर लेता है वो बाहर चला जाता है, रिटायर होकर या वैसे ही, या आपके पॉलिटिशियन को ओ हो मेरे दिल को कुछ होने लगा यार, मुझे बाहर भेज दो। सो अगर इसको इम्प्रूव किया जाए, जैसे कि इंडिया में रिस्ट्रिक्शन है कि उनके पब्लिक सर्वेंट जो है वो रिटायर होकर भी बाहर नहीं जा सकते, उनके पॉलिटिशियन ज्यादातर बाहर। आपने कभी नहीं सुना होगा जी इंदिरा गांधी बाहर फिर रही है यूके में कहीं पर, आपको यहीं पर ही मिलेगी इंडिया के अंदर ही। उनको पता है हमने यहीं पर रहना है, इसलिए वहां पर आपको हेल्थ केयर पाकिस्तान से बहुत अच्छा मिलेगा। यहां से लोग ट्रीटमेंट करवाने इंडिया जाते हैं, क्योंकि उनको पता है हमने इसी हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट करवानी है जिसमें मेडिसिन नहीं है, और यहां चले जाए, ओ एम जी। वो वैसे भी नहीं आनी आपके पास, भूल जाए अभी। जिस जिस एरिया में प्रॉफिट होता है ना, उस बिजनेस में यहाँ कुछ नहीं बन सकता। उनका रहे ना रहे, नेशनल कई कंपनियों का इंटरेस्ट खराब हो जाएगा उससे। मल्टीनेशनल तो फिर भी मैंने तो वो भी देखी हुई है जो कि अच्छा यार इसके ऊपर पैसे देने पड़ेंगे, हम यहाँ बेचते ही नहीं भाई, हम जा रहे हैं। वो कई कंपनियां बड़ी एथिकली ट्रीटमेंट कर रही होती हैं, बड़ा एथिकल काम कर रही होती हैं। मैंने ऐसी भी एक कंपनी देखी हुई है, उसका प्रोडक्ट था, मैं पता किया वो जी इसके ऊपर को थोड़ा सा लेने देने के मामलात थे, तो उन्होंने कहा जी यहाँ हमें बिजनेस ही नहीं करना, हम बेचना ही कोई नहीं, हम लेकर जा रहे हैं अपना प्रोडक्ट बस। यहाँ जो हम हर दूसरे दिन इसको पेमेंट करें उसको पेमेंट करें, हमने प्रोडक्ट ही नहीं बेचना। और वाकई वो दोबारा प्रोडक्ट मुझे मार्केट में नहीं मिला। बड़ी अच्छी उनकी मेडिसिन होती थी, लेकिन दैट हैपन्स। सो देर आर फर्म्स हु डू दिस। वरना तो फिर आपके पास मल्टीनेशनल के अंदर फिर फिलिप मॉरिस भी है, ये सारी आपकी जितनी ये टबैको वाली कौन सी पाकिस्तान टबैको कंपनी भी है। अभी कल परसों मेरी स्टूडेंट्स का डिस्कशन हो रही थी कहीं पर किसी सेशन के अंदर, वो टबैको की जी वो रिसर्च एक प्रोजेक्ट डिस्कस हो रहा था, थीसिस। तो जी वो टबैको इंडस्ट्री की ना एडिक्शन वगैरह और इसके ऊपर हमने स्टडी करनी है। मैंने कहा टबैको इंडस्ट्री वो जो सही नहीं होती ना, तो मैंने कहा इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, मैंने कहा होनी ही नहीं चाहिए। कौन सी एक ह्यूमेन सोसाइटी के अंदर टोबैको इंडस्ट्री वैसे ही परमिशन देंगे अपनी कंट्री में चलाने की? ये तो टोटली आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी बर्बाद करते हैं, और फिर हर दूसरे नशे की पहली स्टार्टिंग स्टेप आप उनको प्रोवाइड कर देते हैं। ये तो अमरीकियों का दिमाग खराब है जी, टैक्स लेने के लिए मैरिजुआना को हलाल किया हुआ वहां पर, आधी स्टेट्स में मैरिजुआना अलाउड है, लेकिन उसकी इनकम का पैसा आप बैंक में नहीं रख सकते। क्यों? टैक्स लेना है तो मैरिजुआना अलाउड कर दिए बेचना, लेकिन उसका पैसा बैंक में नहीं रख सकते आप। वो सारे बेचारे अपना पैसा इकट्ठा करके कहीं अपनी दुकानों के अंदर ताले लगा कर रख रहे हैं, वो पैसा बैंक में नहीं जा सकता, जमा हो सकता, वो इलीगल है। तो दुनिया के स्टैंडर्ड्स डिफरेंट है हर जगह के हिसाब से। तो हर स्टेट का अपना है, बता रहा हूँ कुछ स्टेट्स में अलाउड है कुछ में नहीं, आप ये स्टेट क्रॉस करके दूसरी में चले जाए।
सिंपल एज दैट। आप कहें जी मैंने मेडिसिनल यूज के लिए ली हुई है, ये तो नहीं है ना स्टेट क्रॉस करने के लिए वीजा लगेगा, इस स्टेट से उसमें स्टेट में चले जाए। कई काम करने होते हैं वो लास वेगस निकल जाते हैं, जो मर्जी करें आप, कोई पूछने वाला नहीं। ओके। फाइन। लेबर लॉज, देन बिजनेस लॉज, कि बिजनेसेस के लिए किस तरह के लॉज हैं, उन्हें वो फॉलो करने पड़ेंगे कि नहीं, कि जो उन्होंने एनवायरनमेंट को पोल्यूट किया है तो उसके अगेंस्ट उन्हें कोई चीज ठीक करनी भी पड़ेगी कि नहीं, सोशली उन्होंने कितना कंट्रीब्यूशन करना है, उन्हें अपने एम्प्लॉयज का कितना ख्याल रखने की जरूरत है। और फिर प्रोडक्ट के ऊपर, अगेन आप इंटरनेशनल प्रोडक्ट खरीदें उसके ऊपर अम्ब्रेला पे भी लिखा होगा ये बच्चे की तरफ करके नहीं खोलनी। यहां पर कोई आपको कोई डेंजरस चीज भी बेच देगा ना, कुछ नहीं लिखेगा उसके ऊपर, वो अम्ब्रेला पे भी लिखा होगा कि यार ये बच्चे की तरफ करके खोलनी नहीं है, बच्चे के लग जाएगी। क्यों? लॉ है। फिर शार्प एजेस हर चीज के अंदर जी देखा जाएगा, इसका शार्प एज तो नहीं है। यहां पर बच्चे का टॉय होगा, उसका शार्प एज होगा। वो मेरी बेटी अक्सर जाके ना ले आती है ये लोकल प्रोडक्ट्स आपकी दुकान से, बस ये लेकर ही जाना है भाई, यार अच्छा सा ले लेंगे, साफ सुथरा नहीं, यही वाला लेकर जाना है। वो एक तो घर जाने से पहले ही बेचारे के टुकड़े हो जाते हैं, और वो जो इतने शार्प प्रोडक्ट्स बने हुए होते हैं वो प्लास्टिक की, क्योंकि आप जब इंजेक्शन मोल्डिंग करते हैं तो उसके एजेस ट्रिम करते हैं, और यूजुअली फिर बच्चों के टॉयज के स्पेस में खासतौर पर उनको अच्छे से पॉलिश भी किया जाता है। तो यहाँ से वो कोई 200-400-500 की चीज ले जाएगी, उसके बड़े ही रफ एजेस होंगे, उसने 2 दिन नहीं चलना। और इम्पोर्टेड कोई अच्छी सी ले लेगी, कंट्री चाहे ऐसी हो जिसका नाम भी आपने ना सुना हो, बेलारूस की भी आते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट्स, वो इतनी अच्छी क्वालिटी के, मेरा बेटा उस गाड़ी के ऊपर बैठकर पूरे कमरे में फिरता रहता, उस गाड़ी को कुछ नहीं होता। और मुझे पता है इसके साथ उसको कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसका कोई शार्प एज मुझे नहीं नजर आया आज तक। प्रॉपर बच्चों के हिसाब से उन्होंने बनाई हुई है डिजाइन करके, और उसमें कुछ नहीं है, कोई मोटर नहीं, कोई कुछ नहीं। 3-4 हजार की मैंने उसको लेकर दी थी, और वो फैंटेस्टिक, ही यूजेस इट। सो क्वालिटी मैं बता रहा हूँ सामने, यार ये क्या, इसका क्या लेना है, मैंने इसको छोड़ दो भाई। तो आप अच्छी क्वालिटी की चीजें बना सकते हैं, लेकिन नहीं बनाती, क्योंकि हमारा एक बिलीफ है ना कि हम अपने, वो जो हमारा मिल्क वाला होता है मिल्कमैन, तो उसको यकीन होता है ना मैं अपने घर पे तो ताजा फ्रेश दे के आऊं ना, सही वाला दूध। ये तो बाकियों को देना है ना, इसकी कोई बात नहीं, कभी पानी मिला दिया, फिर यार पानी साफ नहीं मिल रहा, चलो गंदा वाला ही मिला देते हैं। अब तो खैर बाकायदा पॉइजनिंग करना शुरू कर दिया उन्होंने, वो जो हार्मोनल इंजेक्शन लगाकर वो मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, या डिटर्जेंट्स डालते हैं ये, जो यू हैव नो आइडिया। मैंने तो खुद लोगों को डालते हुए देखा है भाई। सो मुझे खुद, हम कहीं कुछ शॉपिंग कर रहे थे, मेरे डैड ने कहा वो देखो वो ये जो कल्फ होती है आपके कपड़ों को टफ करने वाली, वो मेरे सामने उसने 2 पैकेट बड़े सारे पतीले में लोगों को बेचता है, और बाकायदा पॉपुलर है, ये अच्छा बेचता है सामान, बड़ी अच्छी क्वालिटी का मिल्क होता है इसका। मेरे सामने उसने 2 पैकेट, जो मेरे सामने डाले हैं उसने 2 पैकेट कल्फ के उसके अंदर। जस्ट इमेजिन कि क्या क्या जुल्म नहीं करते हम लोगों के ऊपर। वही तो कह रहा हूं, देख लेना फिर। तो फिर इसी वजह से तो आपके पास हॉस्पिटल्स भरे पड़े हैं। ऐसे ही क्यों हर तीसरे दिन हर बंदा बीमार हो जाता है? आपके ये रेडी वाले, ये जो आपके क्या फ्राइंग करते हैं समोसा, वेरी पॉपुलर, अब उसको एक दिन वो दुकान पे खड़े थे, वो पैकेट कैसे ओपन करता है आपको ये पता है? छुरी तो उसके पास होती ही नहीं। नहीं, पैकेट जो होता है ऑयल का, घी और डालना होता है उसमें जब, नहीं, वो उस पैकेट को जो गरम ऑयल होता है उसके अंदर डाल देता है, उसका एक एज, वो मेल्ट हो जाता है, तो सारा ऑयल उसके अंदर डाल देता है फिर। अब ये जब कर रहा था सामने, तो मैं भी खड़ा था, एक और बंदा भी, यार ये तुम जहर बेच रहे हो, ये कैंसर है सीधे सीधे जो लोगों को बेच रहे हो तुम। क्योंकि प्लास्टिक्स स्पेशली हीट होने के बाद, ये आप शॉपर में जो चीजें लेते, चाय लेके आते शॉपर में, वेरी डेंजरस, प्लास्टिक्स हीट होने के बाद बड़े डेंजरस कंपाउंड्स रिलीज करते हैं। बट आपकी पूरी मार्केट में बिक रहा है, तो हम तो एक दूसरे को बेचते हैं ऐसी चीजें। अब उसको लग रहा है मैं घर पे खालिश चीज देख रहा हूँ, उसे क्या पता कि जी वो जो घर पे बाकी सारी चीजें, उस दूध में जो चीनी मिला के देखे, तो वो चीनी वाले ने भी उसके अंदर मिलावट की थी, कि मैं अपने घर तो साफ चीनी देती हूँ, इनको देता हूँ ये वाली। अगेन दैट डिपेंड्स कि वो फूड ग्रेड है कि नहीं है। एक प्लास्टिक फूड ग्रेड होता है, वो आप ब्लू कलर का कर लें, किसी कलर का भी कर लें, दैट डज नॉट मैटर। लेकिन हमारा ड्रम किसी ने कभी धोया है? क्या वो सेप्टिक टैंक था जिसको आपने फूड के लिए यूज कर लिया है, या वाकई फूड ग्रेड था?
वो प्लास्टिक रिसाइकल्ड था या वर्जिन था, इसके पर फर्क पड़ेगा। अब आप, और फिर उस प्लास्टिक में बीपीए था कि नहीं। अब आप अक्सर किड्स के प्रोडक्ट्स देखेंगे उसके ऊपर लिखा होगा बीपीए फ्री, लेकिन हमें ये तो नहीं पता कि वो जो मार्केट से दूध लेकर आया था वो उस बीपीए फ्री वाले कंटेनर में रखा था उसने पूरा दिन के नहीं। तो आपके पास ये नई नई मिल्क की शॉप्स खुली हुई होंगी, बड़ा सारा एक चर्निंग वाला जबरदस्त किस्म का ऑपरेटर्स है, लेकिन वो मिल्क का आपको पता चल जाता है कि यार ये पीने वाला नहीं है। सो आई डोंट नो, भाई आप ईमानदारी से सही सच कहकर बेच दें, चीज बिक तो जाएगी। आई कैन नॉट इमेजिन कि कोई कहे जी मैंने खालिश दूध बेचना है लेकिन जी बेचूंगा 200 रुपए किलो और ना बिके। वो मैं तो खुद जाकर ले आऊंगा उससे। या तो गवर्नमेंट को भी तो अंडरस्टैंड करना है ना। गवर्नमेंट ने जो 25,000 पे बेसिक सैलरी रखी हुई है उसके ऊपर को मुझे बजट तो बना कर दिखाया किसी का, जिसने घर भी रेंट पर लेना हो वो रेंट ही पे करके दिखा दे उस 25,000 में। मूविंग फॉरवर्ड, टैक्स ब्रेक्स, ये बहुत बड़ा इंसेंटिव होता है बिजनेसेस के लिए टू गो टू अ फॉरेन कंट्री, कि वहां उनको टैक्स ब्रेक्स मिल रही है। जैसे पाकिस्तान में भी हमारे पास टैक्स फ्री जोन्स हैं, कि ये टैक्स फ्री जोन है। ये आई थिंक बहावलपुर में भी एक वो इंडस्ट्रियल एरिया बन रहा था बड़ा अर्सा पहले, मुझे याद है। ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स वालों का आया था इनिशिएटिव। तो यहाँ पर भी है, आपके पास बलूचिस्तान के अंदर भी बने हुए हैं डिफरेंट इंडस्ट्रियल जोन्स होते हैं, कि ये इतने साल तक टैक्स ब्रेक आपको मिलेगी, तो इतने साल आपने टैक्स नहीं देना होगा, जस्ट टू एनकरेज बिजनेस टू कम टू दैट कंट्री। देन कंट्री ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस हैं, कि हो सकता है कि जी आपको कंट्री के जी इस कंट्री से तो आप ट्रेड कर सकते हैं, इस कंट्री से आप ट्रेड नहीं कर सकते। हमने आपके ऊपर ये पाबंदी लगी जी आप लेट सपोज चाइना से 5G प्रोडक्ट्स इंपोर्ट नहीं कर सकते। अगर कोई सेलुलर कंपनी है वो 5G के ऊपर काम कर रही है तो अमेरिका ने पाबंदी लगी दी हम तो आपको चाइना से तो नहीं लेने देंगे, आपको जिस मर्जी और कंट्री से लेने वाले चाइना से नहीं लेने देंगे। क्यों जी, वो हमें डाउट है कि वहां पर वो हमारी सर्वेलेंस करेंगे इस 5G इक्विपमेंट के साथ। आपको कैमराज लेने हैं जी, चाइना से नहीं लेने देंगे, वो हमारी सर्वेलेंस कर सकते हैं। सो थिंग्स लाइक दैट। तो ट्रेड की रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं कंट्री टू कंट्री। जैसे पाकिस्तान में है कि जी इंडिया के साथ ट्रेड आप नहीं कर सकते एक सर्टेन अमाउंट तक सर्टेन चीजों का। आजकल कुछ क्या ना वैसे चलता भी रहता है हमारे बीच में ऑन एंड ऑफ। गवर्नमेंट ओनरशिप और सब्सिडीज, बेसिकली आपके पास जैसे पाकिस्तान में भी हैं कई कंपनीज होती हैं जो मेजर एक्सपोर्टर्स भी हो सकती है, उसके अंदर गवर्नमेंट की अपनी ओनरशिप हो सकती है, अपने शेयर हो सकते हैं। अगेन वो जैसे चाइन इसमें ना चाइनीज गवर्नमेंट की बड़ी अच्छी एग्जांपल है। उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स अपनी जो एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी है ना उसके अंदर इन्वेस्ट किए हुए हैं। तो जहां जिनको देखते हैं ना बड़ा करने की जरूरत है, इसको इंप्रूव करने की जरूरत है, बड़े स्केल पर ज्यादा चलेगी, तो उसके अंदर वो खुद से बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंजेक्ट कर देते हैं। तो गवर्नमेंट खुद भी, क्योंकि वो उनके इकोनॉमी के लिए अच्छा है, कंट्री के लिए अच्छा है। देन कंट्री सिक्योरिटी लॉज, जैसे कि यूएस के अंदर जी सिक्योरिटी की वजह से आप इस चीज की खरीद सकते हैं, ये चीज वहां से नहीं खरीद सकते, थिंग्स लाइक दैट। तो उसके सिक्योरिटी लॉज को भी आपको देखना पड़ेगा कि यूएस अलाउ करेगा ये प्रोडक्ट चाइना से यहां तक लाना, ये यहां से वहां तक लेकर जाना। तो आपको सिक्योरिटी लॉज कंट्री के, उसमें बहुत सारी चीजें आती है। पाकिस्तान में बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि आप पाकिस्तान में नहीं ला सकते इंपोर्ट करके, उनके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से रिस्ट्रिक्शन है कि आप ये इंपोर्ट नहीं कर सकते। अच्छा, ये ड्रोन वाला मुझे नहीं पता था, ऑल्दो दैट इज नॉट अ सच अ थिंग, सारी दुनिया में बन रहे हैं आज, तो आप रोक तो नहीं सकते यहाँ पर, हर शादी पे चल रहे हैं यार। ओके मे बी, हमने खुद से मेहनत नहीं करनी ना। अमेरिकन ने तो किसी ड्रोन पे पाबंदी नहीं लगाई, उन्होंने डिवाइस बना ली, अच्छा ड्रोन आ रहा है इसको पकड़ना है, ये वाला डिवाइस डालेंगे इसको पकड़ लेंगे, सिंपल एज दैट। मेहनत नहीं करनी ना। पॉलिसीज टू पनिश कंट्री गवर्नमेंट्स, तो ये भी गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन में आ जाता है कि एक कंट्री को पनिश करने के लिए गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बना दी। जैसे कि दुनिया भर में ट्रेड जबरदस्त चल रहा था, सारी दुनिया पार्टी एंजॉय कर रही थी, और अचानक से रशिया यूक्रेन वॉर हो गई, पार्टी वॉज ओवर, थर्ड वर्ल्ड वॉर की स्टार्टिंग हो गई। अब जब पार्टी ओवर हुई है तो बहुत सारे मसले हो गए, सारी कंपनियां मल्टी नेशनल अय्याशी कर रही थी, उनको पता चला ओहो अब तो रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगी। तो जितनी कंपनियां रशिया में ऑपरेट करती थी उन सारियों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग गई, और रशियंस ने अपनी लगा दी कि या तो काम करो नहीं तो हम तुम्हें नेशनलाइज कर देंगे। बाकियों ने अपनी लगा दी, या तो वहां पर काम बंद करो नहीं तो हम तुम्हें वहां पर काम नहीं करने देंगे, हमने अपने पास से बंद कर देनी है। अब कंपनी फंस गई है, हम किधर दें, सिंपल एज दैट। रशियंस ने अपनी तरफ से धमकी लगा दी, इन्होंने अपनी तरफ से धमकी लगा दी।
नहीं जी, पूरे यूरोप का प्रेशर है, हम तो तुमसे नहीं बिल्कुल प्रोडक्ट खरीदेंगे, चलो रशिया का बाइकआउट करो, वहां से सामान निकालो, लोग निकालो। वो कंपनी पैसे लगा कर बैठी है भाई वहां पर। जब आपकी दोस्ती चल रही थी तब तक आपने कंपनियों को लगाने दिया, वो कंपनी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करके बैठी है। आपके अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के अंदर वो कंपनी अपना प्राइवेट शेयर होल्डर्स की इक्विटी को तो नहीं डिप्लीट कर सकती। लेकिन उनको प्रेशराइज किया गया, कई कंपनीज ने बंद किया, कुछ को रशिया ने धमकी दी कि जी हम तो आपको नेशनलाइज करेंगे, आप कर दें बंद। सो अगेन, टू पनिश सर्टन गवर्नमेंट्स कि इस करने को पढ़ने पर, अब जैसे कि स्विफ्ट का सिस्टम है, ये सारी दुनिया के अंदर जो आपके बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हो रहे होते हैं, वो बेसिकली स्विफ्ट सिस्टम के ऊपर हो रहे होते हैं कि आपके एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जो ट्रांजैक्शंस होनी है, अब वो रशिया के लिए उन्होंने बंद कर दिया। अब वो तो कंपनी है ना एक सेपरेट, हालांकि ये न्यूट्रल अपने आप को क्लासिफाई करते हैं, लेकिन क्योंकि एक गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट किया जी, अब वहां पर आप पैसे भी नहीं भेज सकते। अब आप ट्रांजेक्शन करनी है, मास्टर कार्ड से भी नहीं कर रहे, वीजा कार्ड से भी नहीं कर सकते, तो क्या गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन क्रिएट कर दी है। अब फंड्स ही अगर रशिया ने किसी कंट्री में और में पे करने हैं, तो उसके अगर वहां पर अकाउंट्स हैं या ब्रांचेस हैं या वट, तो जो मल्टीनेशनल वहां से पैसे लाना चाहती है, अब वो पैसे नहीं ला सकती, क्यों जी, वो अकाउंट फ्रीज कर दिए दूसरी गवर्नमेंट ने। कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट होनी है तो गवर्नमेंट ने पाबंदी लगी, रशिया से ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो सकती। अब उसका तो ऑर्डर पहले का था, वो क्या करेगी कंपनी। सो पॉलिसीज कंट्रीज की होती हैं दूसरी कंट्रीज को पनिश करने, जैसे कि पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस इंपोज की गई थी ये न्यूक्लियर टेस्ट के बाद, तो ये कई कंट्रीज के ऊपर लगाई गई हैं ऑफ ओवर एंड अगेन। Summary of okay, this is going to be a summary of whatever you have discussed above. Exchange rates was an important factor, हमने वो डिस्कस कर लिया है। ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग, सो ये जरा एक बार सुन लीजिएगा। हाउ एक्सचेंज रेट मे करेक्ट अ बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड का डेफिसिट जो है वो एक्सचेंज रेट कैसे करेक्ट कर सकता है। ये स्पेशली फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट की बात हो रही है। A floating exchange rate could correct any international trade imbalance between two countries in the following ways. A balance of trade deficit suggests that the country is spending more funds on foreign products than it is receiving from exports for to foreign countries. This exchange of its currency to buy foreign goods is greater volume than the foreign demand for its currency. So आपने उसकी डिमांड की प्रोडक्ट्स की, जिसकी वजह से आपकी करेंसी की सप्लाई बढ़ गई है। अब उस कंट्री में आपकी करेंसी कितनी डिमांड नहीं, क्योंकि आप इतना एक्सपोर्ट नहीं कर रहे उसको कुछ भी, सिंपली इस वजह से आपका एक्सचेंज रेट चेंज हो जाएगा। अब आपका एक्सचेंज रेट गिर रहा है, क्योंकि अब आपकी करेंसी की वो डिमांड नहीं है वहां पर, दूसरी करेंसी की जो वहां पर है उसकी डिमांड आपकी कंट्री की वजह से ज्यादा हो गई है, तो वो बढ़ जाएगी। जैसे कि डॉलर बढ़ता जा रहा है और पाकिस्तानी करेंसी नीचे आती जा रही है, क्योंकि आप इंपोर्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। जी मैं इंपोर्ट करूं, तो जब इंपोर्ट करेंगे तो अपनी करेंसी ज्यादा देकर आपको बेसिकली दूसरी करेंसी परचेज करनी पड़ेगी। सो वो ऑटोमेटिकली बैलेंस ऑफ ट्रेड को करेक्ट करने का काम भी करती है। लेकिन हमारे केस में हम फौरन जाकर कर्जा ले आते हैं, कर्जा दे दो भाई, तो हम उसको ठीक होने भी नहीं देते प्रॉपरली, या हम उसको फ्रीज करने की कोशिश करते हैं। अगेन ये अगला पॉइंट यही है कि कब एक्सचेंज रेट जो है वो फॉर करंट अकाउंट का जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है उसको डेफिसिट को करेक्ट नहीं करता। वो तभी नहीं करता जब आप अदर फैक्टर्स को इन्वॉल्व कर देते, जैसे कि कर्जा लिए हैं, किसी की मिन्नत तरला करके जी वो आप हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंदर तो $2 मिलियन रखवा दें, तो वो जो मिन्नत तरला और ये जो कर्जा हम ले आते हैं, इस वजह से वो करेक्शन जो एक्सचेंज रेट में होनी होती है वो नहीं होती। बैक इन द ओल्ड टाइम्स जब ये गोल्ड और सिल्वर के साथ स्टैंडर्ड था, तो इट वुड कीप द गवर्नमेंट्स इन चेक, बिकॉज आपकी कंट्री से गोल्ड जा रहा होता था बाहर, तो कंट्री ओ हो गोल्ड का रिजर्व कम होने लगा है, तो ये इंपोर्ट्स के ऊपर को कंट्रोल करने की जरूरत है। अब क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं, आपने कर्जा पकड़ा और कोई नहीं, करेंसी डिवैल्यू हो रही है, तो आपकी गवर्नमेंट जो है उसको चलाई जाती है, नो बिग डील, डेफिसिट के ऊपर डेफिसिट, हर साल डेफिसिट हो रहा है। पहले गवर्नमेंट ओहो डेफिसिट इतना हो गया यार, इतना गोल्ड तो चला जाएगा हमारी कंट्री से, फौरन रोका जाए। ये जो आपके पास सब कॉन्टिनेंट के भी ये मामला